जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज आप सभी पारण कर रहे हैं। आप सभी ने व्रत किया है 8 अप्रैल को, पारण करना है 9 अप्रैल को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। क्योंकि भद्रा थी तो इसमें पारण पे उसका क्या प्रभाव रहने वाला है, पारण की विधि क्या रहेगी, पारण में क्या गलती करने से बचना चाहिए, पारण के नियम क्या रहेंगे, भोग क्या रहेगा, मंत्र क्या रहेगा, साथ ही क्या वो एक कार्य है जो आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से इस एकादशी के व्रत पारण की संपूर्ण विधि आपको बताई जाएगी। पुष्पांजलि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि पुष्पांजलि कैसे करनी है, क्षमा प्रार्थना क्या है जो आपको आज के दिन करनी चाहिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं पारण की कि पारण आपने कब कैसे करना चाहिए। देखिए, एकादशी का जो व्रत है ना, वो त्रिदिवसीय विधान होता है, 3 दिन का विधान होता है। इसकी शुरुआत होती है दशमी तिथि से, अर्थात व्रत के एक दिन पहले। और एकादशी के दिन आपको व्रत करना होता है फल आहार के साथ, और द्वादशी को इसका पारण करना होता है। पारण जो है ना, वो द्वादशी तिथि में किया जाता है और उसके कुछ नियम है, मूलभूत सिद्धांत है जिनका आपको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। जब आप उन सिद्धांतों का पालन करते हुए पारण करते हैं तभी आपको आपके व्रत का फल प्राप्त होता है। देखिए, पारण का जो समय निर्धारित होता है उसके मूल सिद्धांत जिनको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, जो आपको अवश्य रूप से मानने चाहिए, चाहे आप शुभ मुहूर्त देखें या ना देखें। पर आपको ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो एकादशी का पारण है वो व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाएगा। दूसरा, द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए, और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटों में हरिवासर का समय होता है, इसीलिए पारण नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात जैसे ही द्वादशी तिथि लगी है ना, और यदि द्वादशी तिथि सुबह सुबह लगी है तो आप पारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पारण किया तो व्रत निश्चित रूप से खंडित होगा। इसीलिए हम, आपने देखा होगा, बहुत सारी एकादशी पर विशेष रूप से लिख देते हैं कि सुबह सुबह पारण ना करना, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। हरिवासर का समय क्या होता है? हरिवासर का समय होता है जब द्वादशी तिथि लगी होती है ना, तो द्वादशी तिथि के शुरुआत के 5.5 घंटे, तो द्वादशी तिथि लगने के बाद के जो पहले 5 घंटे, 5.5 घंटे होते हैं, वो होता है हरिवासर। और जो हरिवासर का समय बना है ना, ये बना है एकादशी के व्रत के लिए। इसीलिए हम सदा कहते हैं कि द्वादशी युक्ता जो एकादशी का व्रत है ना, वो श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि हरिवासर का समय उसमें आ जाता है। और यदि आप दशमी भेदा करते हैं तो उसमें किसी भी अवस्था में यह हरिवासर का समय नहीं आ पाता है। इस कारण से उस व्रत का जो विधान है या उसकी जो महिमा है वो अधिक नहीं बताई गई है। पुराण सदा कहते हैं कि आपको द्वादशी युक्ता व्रत ही करना चाहिए, दशमी भेदा व्रत नहीं करना चाहिए। इसके विषय में एक और जानकारी है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, एक विस्तृत वीडियो बनाया था कि आपको कौन सी एकादशी करनी चाहिए। नारद पुराण में वर्णन मिलता है एकादशी के बारे में। नारद पुराण में क्लियर लिखा है, साफ साफ लिखा है कि आपको दशमी भेदा व्रत तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। व्रत वो करना चाहिए जिसमें द्वादशी तिथि आ रही हो, और सूर्य के मुख से जो तिथि का निर्धारण है ना, उसमें भी एक स्लाइटली एक लाइन खींची गई है। पुराण बताता है कि सूर्य के मुख से अभिप्राय ये नहीं है कि सूर्य उदय जब हो रहा है तब तिथि है कि नहीं। सूर्य उदय से 1 घंटे 35 मिनट पहले एकादशी तिथि आ गई हो तभी उसको सूर्य के मुख से गिना जाए। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि सूर्योदय से 5 मिनट पहले एकादशी आ गई तो मान लिया जाए। सूर्योदय से 1 घंटे 35 मिनट पहले यदि एकादशी आ गई है तो उसे सूर्य के मुख से गिना जाएगा, अन्यथा तिथि दशमी ही मानी जाएगी। अब आप कहेंगे पंडित जी पारण की बात करते करते आप तो एकादशी, देखिए ये एक बहुत गंभीर विषय है, इससे आप सदा परेशान रहे हैं, इसलिए मैं इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ
क्योंकि चर्चा शुरू हो गई है तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो बताना ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ये आपको सदा याद आएगी और सदा आपके काम आएगी। जब जब आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको तिथि का निर्धारण करने के लिए सदा ये काम आएगी। इस बात को लिख लीजिएगा, जो नारद पुराण है वहाँ पे ये वर्णन मिलता है कि यदि स्वयं कोई आके ये भी कहे कि ब्रह्मा ने लिखा है, आप इस व्रत को कीजिए दशमी भेदा को, तो भी उसको नकार दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि ब्रह्मा ने गलत लिखा है। इस प्रकार से वहाँ पे वर्णन है कि कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए दशमी भेदा। एक चीज़। दूसरा, उन्होंने एक और आपके लिए उत्तम जो आपका मार्गदर्शन किया है, इससे आप सदा सदा इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे कि आपने एकादशी का व्रत कब करना है। नारद पुराण बताता है कि मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि आधे विद्वान कहें कि आज करो और आधे विद्वान कहें कि कल करना है, तो उस अवस्था में आपको किसकी सुननी चाहिए? तो नारद पुराण कहता है कि प्रिय भक्तों, उस अवस्था में आपको ना तो इधर की सुननी है ना उधर की सुननी है। उस अवस्था में आपको उस दिन व्रत करना है जिस दिन सूर्य उदय द्वादश तिथि में हुआ हो, अर्थात 12 के दिन आप द्वादशी के दिन आप व्रत कर लीजिए, वह सर्वोत्तम होगा। और फिर बता दूं आपको, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ और इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो पुराणों में लिखी हैं। आप नारद पुराण उठा के देखिएगा, उसमें वर्णन मिलेगा आपको इसके बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि आपको पारण का समय कैसे निर्धारित करना चाहिए या कैसे निर्धारित होता है। तो द्वादशी तिथि के जो 5.5 घंटे जब निकल जाएंगे ना पारण, उसके बाद ही आप व्रत का कर सकते हैं। तो आइए अब पारण की विधि जान लेते हैं कि इस एकादशी का पारण आपने किस विधि से करना है, क्या पूजन करना है, भगवान को क्या अर्पित करना है। देखिए, एकादशी का व्रत जब आप कर रहे हैं तो सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा, रात्रि को जागरण कीजिएगा, संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा यदि शयन करना पड़े तो, और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन की सामग्री एकत्र कीजिए और व्रत पारण का पूजन आरंभ कीजिए। सामग्री में क्या चाहिएगा? सामग्री में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर। इसके अतिरिक्त चौकी हो तो चौकी लीजिएगा, पीला वस्त्र अगर बिछाने के लिए मिले उस पर तो वह भी लीजिएगा, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। इसके अतिरिक्त इत्र, जनेऊ, पुष्प और पुष्प की माला, ये सामग्री आपको चाहिए। एक तांबे का लोटा अवश्य होना चाहिए। पंचामृत आपको बनाना है तो पंचामृत बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन चीज़ों से पंचामृत बनता है। अब क्योंकि ये एकादशी का व्रत पूजन है और एकादशी में दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन शहद वर्जित है, इसीलिए शहद के स्थान पर पंचामृत में गंगा जल डालिएगा। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। तांबे का जो लोटा है उसको अच्छे से मांज लीजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर उसमें थोड़ा शुद्ध जल भरिए और उसको पूजा स्थल पर रख लीजिए। सारा सामान एकत्रित करके आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले हम सामान का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। सामान का और स्थान का शुद्धिकरण करने के बाद हम भगवान की स्थापना करेंगे और फिर पूजन करेंगे। तो पुष्प लीजिए, पुष्प को पानी में डुबोइए लोटे में और उस पुष्प से सभी जगह पानी के छींटे दीजिए। ओम पवित्रो हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आप सभी स्थान पर उस जल के छींटे दीजिए जिससे कि सभी स्थान पवित्र हो जाए, सामग्री पवित्र हो जाए। पवित्रीकरण करने के बाद अब भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के लिए चौकी लीजिए, चौकी को बिछाइए। चौकी को बिछाने के बाद चौकी पर विशेष रूप से पीला वस्त्र यदि है तो उसको बिछाइए, मौली से बांध दीजिए। अब हम भगवान की स्थापना करेंगे। जो लोग एकादशी के पूजन वाले दिन हमारा वीडियो देख चुके हैं तो आपने पहले से ही स्थापना कर रखी होगी, परंतु यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखा था तो हम स्थापना पुनः बता रहे हैं। कारण ये है कि पारण का जो हमारा वीडियो है ना, इसका सदा ही लोग प्रतीक्षा करते हैं और सभी लोग देखते हैं। तो जिन लोगों ने एकादशी के दिन चौकी स्थापित नहीं की है
वो लोग भी ध्यान दीजिएगा कि कैसे आपको पारण का पूजन करना है, और जिन्होंने स्थापित कर रखी है वो उत्तम है। तो आपने चौकी स्थापित करनी है। चौकी लीजिए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछाने के बाद पुष्प रखिए भगवान को आसन के रूप में, इस भाव से कि हे भगवान, ये हम आपको आसन दे रहे हैं, इस पर आप विराजमान हो, आसन ग्रहण करें। इस प्रकार से आपको आसन देना है भगवान को। भगवान को आसन देने के बाद उस पर भगवान को विराजमान कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए। जो लोग चौकी जिनके पास नहीं है तो उनके लिए बता दें कि आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहते कि मुझे चौकी ही चाहिए, सोना ही चाहिए, चांदी ही चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसा मैंने आपको दिया है, उसके अनुसार आप पूजन करें। यदि आपकी सामर्थ्य है कि आप चौकी खरीद सके तो चौकी खरीद के लाइए, सोने की बनवाने की सामर्थ्य भगवान ने दी है तो सोने की बनवाइए। पर ईश्वर ये भी कहते हैं कि यदि आपकी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखकर भी, या जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसके द्वारा भी आप मेरा पूजन कर सकते हैं। तो जो हमारे भाई बंधु ये सोच रहे हों कि हम कैसे पूजन करेंगे, क्योंकि देखिए YouTube पर हमारे वीडियो को तो गरीब भी देखते हैं, अमीर भी देखते हैं, और सबकी अलग अलग क्षमता होती है। तो आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार पूजन कीजिए, कोई परहेज, कोई दोष कुछ नहीं है। आपके पास चौकी नहीं है, कोई बात नहीं, जो उपयुक्त स्थान है वहाँ पर भगवान को आसन दीजिएगा। जिनके पास अगर कच्चा मकान भी है तो स्थान को अच्छे से लीप लीजिए, वहाँ पर पुष्प के रूप में आसन दीजिए भगवान को। पुष्प रख दीजिए, फूल, कि भगवान ये हम आसन दे रहे हैं, आप इस पर विराजमान होइए, और भगवान की तस्वीर को वहाँ पर स्थापित कर दीजिए, विराजमान कर दीजिए। तो जो भी आपके पास उपयुक्त स्थान है ना, उस पर भगवान को विराजमान करके आप पूजन कर सकते हैं। तो भगवान को स्थापित करने के बाद आप दीपक को स्थापित करेंगे, घी का दिया जो है ना उसको स्थापित करेंगे, क्योंकि वो अग्निदेव हैं और आपकी पूजा के जो हैं वो साक्षी होते हैं, इसीलिए साक्षी देव कहलाते हैं। उनकी स्थापना करने के लिए भी आप पुष्प रखिए और पुष्प के ऊपर ही दीपक को स्थापित कीजिएगा। तो इस प्रकार से दीपक को आपने स्थापित किया, धूप भी रख दीजिए और भगवान को स्थापित किया। स्थापना करने के बाद पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले अपना हाथ धो लीजिए, अपने हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद अब भगवान श्री हरि को स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए। भगवान विष्णु को प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज के दिन हम एकादशी का जो हमने व्रत किया है उसकी पारण की पूजा करने जा रहे हैं, पारण का पूजन कर रहे हैं, तो आप इस पूजा को स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और यहाँ पर पूजा स्वीकारने के लिए विराजमान हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है और भगवान का पूजन आरंभ करना है। पूजन के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि रख दीजिए, जिससे कि आप पूजा की सामग्री उसमें अर्पित करें तो वह किसी के पैरों में ना आए, यहाँ वहाँ फैले नहीं। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ और आचमनी के रूप में जल अर्पित करेंगे। एक एक चम्मच जल आपने अर्पित करना है, एक एक मंत्र पर। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, आप एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। अब जिनके पास प्रतिमा है ना, यदि किसी के पास, तो प्रतिमा को आप शंख से जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य का जल शंख में भर के और शंख से अर्पित कीजिए, विशेष महिमा है साहब इसकी। और यदि आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो एक चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि, इस मंत्र के साथ। अब आप आचमनी कराएंगे। आचमनी के लिए एक चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। जल आचमनीम समर्पयामि। जल आचमनी कराने के बाद भगवान को प्रेम से स्नान कराइएगा। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिएगा। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा पर खूब सारा जल अर्पित करें और प्रेम से भगवान को नहलाएं। जो चम्मच से जल अर्पित कर रहे हैं वो भी भाव इस प्रकार का रखें कि आप भगवान को खूब सारे जल से अभिषेक करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। इस भाव के साथ ही आपने पूजन करना है। तो स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के बाद पंचामृत से स्नान भगवान को कराया जाएगा। पंचामृत से स्नान कराने के लिए दूध,
दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिलाकर पंचामृत बनाइए। पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। पंचामृत से कैसे स्नान कराएंगे? पुष्प के ऊपर अर्थात फूल के ऊपर पंचामृत लगा लीजिए और वह पुष्प भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो लोग प्रतिमा को पूजन कर रहे हैं अर्थात प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं ना, वो ऐसा कीजिएगा कि प्रतिमा को पंचामृत से नहलाइएगा। बहुत अद्भुत है ये। आप पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराइए। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। स्नानम पंचामृत स्नानम पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान को। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच से पंचामृत अर्पित कीजिएगा। शुद्धोदक स्नानम, अब शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। शुद्धोदक स्नानम शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। तो मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह मौली का एक टुकड़ा आप भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अब आप भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ होती है। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को ना पहले रौली लगा लीजिएगा थोड़ी सी और उसके बाद वह जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिएगा। जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ अर्पित करने के बाद आप भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को लीजिए और पुष्प पर अर्थात फूल पर लगा लीजिए। वह फूल भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। पुष्प पर लगाकर वह इत्र अर्पित कर दीजिए। रुई है तो रुई पर लगाकर भी इत्र अर्पित कर सकते हैं। इत्र अर्पित कीजिएगा भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलक चंदन से तिलक कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। तिलकम तिलकांते चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। प्रेम पूर्वक भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए भगवान को प्रेम से। माला पहनाने के बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। अब आप कहेंगे धूप दीप प्रज्वलित कब करना है? धूप और दीप प्रज्वलित करना है आपने जैसे ही भगवान की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद हमने कहा कि अब हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आपने धूप और दीप को प्रज्वलित करना है और फिर भगवान का पूजन आरंभ करना है। तो धूप दिखाइए भगवान को। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य कैसे अर्पित करेंगे? नैवेद्य के रूप में कोई फल लीजिए। मिठाई है तो मिठाई लीजिए। कुछ ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा और मिश्री ही आप अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। इस प्रकार से आप नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद आप जलाचमनी कराएंगे। भोजनांते जलाचमनी। तो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। भोजनांते जलाचमनिम समर्पयामि। प्रेम से जलाचमनी अर्पित कीजिए। जलाचमनी कराने के बाद अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख लीजिए और वह भगवान को बीड़ा बनाकर आप अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के रूप में जो भी राशि आपके पास हो, जो भी द्रव्य आप अर्पित करना चाहते हैं ना भगवान को, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णवे नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। इस प्रकार से शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान को नमन कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने ये पारण का पूजन किया है। पूजन करने के बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम जो स्तोत्र है हमने आपके लिए हिंदी में अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिए। एकादशी व्रत में इसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। एकादशी की कथा के साथ भी यदि आपने सुना है तो बहुत उत्तम है, ये आपको सुनना ही चाहिए।
और आज के दिन पारण में भी यदि आप सुनते हैं तो यह बहुत उत्तम रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा। आप नारायण कवच भी इस दिन सुन सकते हैं। नारायण कवच की जो महिमा है वो भी बहुत अधिक है। यह कवच आपकी सदा रक्षा करेगा, तो नारायण कवच सुनिएगा। तदोपरांत हम भगवान की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है उससे हम आरती करेंगे। आप दीपक जला लीजिए, क्योंकि जो हमने यहाँ पूजा में दीपक जलाया है ना, उससे हम आरती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे साक्षी देव हैं पूजा के। आपको अलग से दीपक प्रज्वलित करना है जिससे कि आप आरती करेंगे और उससे आप आरती कीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है इससे आपने आरती करनी है, यह आरती रहेगी। आरती करने के बाद भगवान को पारण का भोग लगाएंगे। अब पारण का भोग क्या होगा? पारण के दिन देखिए, पीले चावल का भोग तो किसी भी एकादशी पर लगा सकते हैं, सभी एकादशियों के लिए उत्तम है। पीले चावल बना के उसका पारण के लिए भोग लगाएं। इस एकादशी पर विशेष रूप से आपको केसर की खीर बना के उसका भोग लगाना है, और केसर की खीर भी बनानी है चावल वाली, मखाने वाली नहीं। पिछली एकादशी जो थी उसमें मखाने वाली थी। केसर की खीर का भोग लगाइएगा, वो चावल वाली खीर का, और ये गाय के दूध से बनी हो, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आजकल तो सभी जगह पॉलीपैक भी आता है काऊ मिल्क के नाम से, तो गाय के दूध से केसर युक्त खीर आप बनाइएगा और वह खीर की भोग आपको लगाना है। तो थाली सजा लीजिए भोग की। थाली सजाने के बाद भगवान के सामने रखिए। अब सवाल ये भी हो सकता है, पंडित जी हम अगर ना बना पाए तो? अगर आप ये भी ना बना पाए ना, तो जो भी शुद्ध भोजन अर्थात सात्विक भोजन, जिसमें लहसुन प्याज आदि ना हो, सात्विक भोजन आपने बनाया हो, वह सात्विक भोजन जो है उसको थाली में सजाइए और वह भगवान के सामने तुलसी दल रख के, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी का पत्ता रखिए और वह भोग भगवान के सामने अर्पित कीजिए, पर्दा कीजिए और भगवान से भोग लगाने का निवेदन कीजिए। भगवान अवश्य प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप जलाचमनी कराइएगा, अर्थात जल लीजिएगा और जल को थाली के चारों तरफ घुमा के और छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप वह थाली उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। आपको अब किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन ना करा सकें तो दान दक्षिणा देनी चाहिए। खाने की वस्तुएं आपको अवश्य ही ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कर सके तो फल ले लीजिएगा, फल ना हो दूध का पैकेट ले लीजिएगा, दक्षिणा रखिएगा और वह आप ब्राह्मण को दान दीजिएगा। परंतु द्वादशी के दिन पारण से पहले आपको ब्राह्मण को अवश्य ही दान देना चाहिए। यदि आप दान राशि भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जानकारी दी गई है वहाँ पर भेज सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे कि आपको कैसे भेजना है और कैसे आप भेज सकते हैं। जो भी दक्षिणा भेजना चाहते हैं वह भेज सकते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद अब आपने व्रत का पारण करना है। पारण के लिए जब आप बैठेंगे तो आसन लगा के बैठ जाइए, जल ले लीजिए, तुलसी का पत्ता ले लीजिए और मंत्र बोलेंगे। आप आसन लगा के बैठ जाइए और 5 बार मंत्र बोलिएगा। ओम आम शंकर्षणाय नमः, ओम आम शंकर्षणाय नमः, ओम आम शंकर्षणाय नमः, ओम आम शंकर्षणाय नमः। इस मंत्र को 5 बार आप बोलेंगे, तुलसी का पत्ता मुंह में रखेंगे और जल पिएंगे और अपने व्रत का पारण करेंगे। इसके बाद जो भी आपने भोग लगाया है भगवान को, वह प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिएगा। आपने सात्विक आहार ग्रहण करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि पारण का समय क्या रहेगा। देखिए, पारण के समय का जो निर्धारण है ना, वो हमने आरंभ में आपको बताया था कि कैसे होता है। पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है और उसके बाद आपको पारण करना चाहिए व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद। इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए जो शुभ मुहूर्त है पारण का, वो 9 अप्रैल के दिन रहेगा सुबह 6:03 से और 8:34 तक। इस समय में आप पारण कीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। एकादशी के व्रत में बिल्कुल भद्रा थी, और जो भद्रा थी वह सिंह की भद्रा थी। आपको कहें तो काफ़ी सारे कार्यों पर वह लागू भी होती है, परंतु एकादशी के व्रत पर उसका प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए पारण पर भी उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहेगा। तो आप पारण अपने सुचारू रूप से कर सकते हैं। ये थी जानकारी एकादशी व्रत के पारण के बारे में। जानकारी यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।